नमस्ते। आज बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की एक ऐसी कहानी की जिसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूल पाएगा। ये कहानी है एक जबरदस्त वापसी की, एक ऐसी पारी की जिसने हार के जबड़े से जीत की उम्मीद छीन ली थी। तो सोचिए, जब टीम की हालत पतली हो, विकेट एक के बाद एक गिर रहे हों, तो कोई एक खिलाड़ी कैसे खड़ा होता है और उम्मीद की वो किरण बन जाता है। चलिए इस शानदार कहानी के हर एक पल को फिर से जीते हैं। तो कहानी शुरू होती है मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी से। उम्मीदें तो बहुत थीं, लेकिन दूसरी तरफ गेंद हाथ में लिए खड़े थे कगिसो रबाडा, जो बस तैयार बैठे थे मुंबई के टॉप ऑर्डर को तहस नहस करने के लिए। और ये लीजिए पहला झटका। मैच का दूसरा ही ओवर था और रबाडा की एक घातक गेंद ने दानिश मलिवार के डेब्यू को एक बुरे सपने में बदल दिया। मुंबई के खेमे में सन्नाटा। मतलब इससे बुरी शुरुआत की उम्मीद कोई नहीं कर सकता था। पर रबाडा का कहर यहीं कहां थमने वाला था। उन्होंने फिर हमला बोला और इस बार शिकार बने क्विंटन डी कॉक। क्या कमाल का कैच लपका अपनी ही गेंद पर। पावर प्ले खत्म भी नहीं हुआ था और मुंबई के दोनों ओपनर वापस जा चुके थे। 152.1 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए जरा, इस रफ्तार की गेंद ने सूर्य कुमार यादव के स्टंप्स को मानो हवा में उड़ा दिया। SKY के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। ये रबाडा का तीसरा और सबसे जोरदार प्रहार था। कमेंट्री बॉक्स में भी यही गूंज रहा था, आज वो आग उगल रहे हैं। और सच में ये शब्द रबाडा के उस स्पेल की पूरी कहानी बयां करते हैं। मुंबई इंडियंस की हालत बेहद खराब थी। उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस तबाही के बीच तभी क्रीज पर आते हैं दो नौजवान, नमनधीर और तिलक वर्मा, जिन्होंने वापसी की एक अविश्वसनीय कहानी लिखनी शुरू की। और देखिए इन दोनों ने किया क्या। पहले तो विकेट गिरने का जो सिलसिला था उसे रोका, पारी को धीरे धीरे संभाला और 12वें ओवर तक 50 रनों की एक बहुत ही जरूरी पार्टनरशिप भी बना ली। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया जब नमनधीर आउट हो गए। और बस यहीं से पूरी कहानी का रुख ही पलट गया। नमनधीर के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी आ गई युवा तिलक वर्मा के कंधों पर। और तिलक ने जो किया उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक ऐसा काउंटर अटैक शुरू किया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ बता देता है। वर्मा ने खास तौर पर कुछ गेंदबाजों को टारगेट किया। अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और यहां तक कि राशिद खान। इन सब पर उन्होंने ताबड़तोड़ रन बटोरे और रन रेट को एकदम से आसमान पर पहुंचा दिया। अब जब एक छोर से ऐसी बेखौफ बल्लेबाजी हो रही हो, तो दूसरे छोर पर खड़े कप्तान का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही ना। दोनों के बीच एक और 50 रन की पार्टनरशिप हुई और अब सारा का सारा प्रेशर गेंदबाजी करने वाली टीम पर आ चुका था। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक, सबसे बेहतरीन मोड़ पर थी। तिलक वर्मा सिर्फ टीम को नहीं संभाल रहे थे, बल्कि वो अपने करियर के एक ऐतिहासिक पल के बेहद बेहद करीब पहुंच रहे थे। उनका पहला IPL शतक। जरा सोचिए वो माहौल, पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा, हर एक गेंद पर सबकी सांसें अटकी हुई थीं। आखिरी ओवर चल रहा था और तिलक वर्मा इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर थे। और फिर वो पल आ ही गया। जैसे ही गेंद बाउंड्री पार गई, कमेंटेटर्स भी चिल्ला उठे। तिलक वर्मा ने अपना पहला IPL शतक पूरा कर लिया था। क्या शानदार पारी थी, क्या लम्हा था, खासकर उस मुश्किल सिचुएशन से टीम को निकालकर यहां तक लाना। और उनका जश्न, ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, इसमें उनकी भावनाएं थीं, उनकी मेहनत थी, उनका संघर्ष था, उनका हर एक इशारा इस पारी के पर्सनल मीनिंग को बता रहा था। तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि इस एक पारी ने असल में किया क्या, मैच पर इसका इम्पैक्ट क्या था। ये तस्वीर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी है। कहाँ टीम पावर प्ले के बाद पूरी तरह बिखरी हुई थी और कहाँ 20 ओवर के बाद एक मजबूत, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर खड़ा था। ये फर्क पैदा किया था तिलक वर्मा ने। अविश्वसनीय पारी। कमेंट्री का बस ये एक शब्द ही इस पारी को समझाने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये हिम्मत, लगन और टैलेंट का एक जबरदस्त नजारा था। और आखिर में एक सवाल तो बनता ही है, क्या तिलक वर्मा की ये ऐतिहासिक, ये यादगार पारी मुंबई इंडियंस को जीत दिला पाई? क्रिकेट में एक अकेले खिलाड़ी का प्रदर्शन कितना मायने रखता है, शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।